तो मूवी की शुरुआत में हमें टेरेसा और केलब को दिखाते हैं। वो थोड़ी देर कुछ बात करते हैं और इसके बाद टेरेसा जेसिका को चेक करने कैबिन हाउस में जाती है। इसके बाद टेरेसा एक बुक पढ़ने लगती है, पर जो बुक में लिखा होता है वो बिना देखे जेसिका डरावनी आवाज़ में बोलने लगती है। वहाँ वो देखती है कि जेसिका की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ऐसा लगता है कि किसी इविल स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया है। इसके बाद टेरेसा जेसिका के पास जाती है तो जेसिका टेरेसा के बालों को पकड़कर उसका स्कैल्प उखाड़ देती है। उसके बाद टेरेसा जख्मी हालत में केलब के पास जाती है। वहाँ जेसिका भी आ जाती है और वो सीधा पानी में कूद जाती है। केलब उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। जेसिका उसे मारकर उसका सर बॉडी से अलग कर देती है। इसके बाद जेसिका हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन एक दिन पहले का दिखाते हैं। वहाँ हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जिसे अभी अभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हमें एली नाम की औरत को दिखाते हैं जो अपने 3 बच्चे ब्रिगेड, डैनी और केसी के साथ एक पुरानी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती है। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है और कुछ ही टाइम में वो डिमोलिश भी होने वाली होती है। इसके बाद बेथ अपनी बहन एली के घर आ जाती है। उसके बाद जब सारे एक साथ बैठे होते हैं तब बेथ एली के हस्बैंड के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि एली और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है। वहाँ उनके बच्चों का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए एली उन्हें पिज़्ज़ा लाने के लिए कहती है। फिर दिखाते हैं कि तीनों बच्चे जैसे ही पिज़्ज़ा लेकर पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं तभी वहाँ एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है। इसकी वजह से पार्किंग लॉट में एक क्रैक और एक होल हो जाता है। वहाँ उन्हें एक बॉल जैसा कुछ दिखाई देता है तो डैनी उस होल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे 3 वाइनल म्यूजिक रिकॉर्ड मिलते हैं और एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें 3 प्रीस्ट होते हैं। उसके बाद उसे एक बुक मिलती है जिसके चारों तरफ क्रॉस टंगे होते हैं और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एली को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है तो वो अपने पड़ोसी गैब्रियल से मदद मांगती है और वहाँ एक दूसरा पड़ोसी भी आ जाता है और वो बेथ से बात करने लगता है। इसके बाद वो तीनों बच्चे वहाँ लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद डैनी और ब्रिगेड उस बुक और वाइनल रिकॉर्ड्स को लेकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। फिर डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता और फिर उस बुक की कोई नुकीली चीज़ से उसके हाथ पे कट आ जाता है और उस कट की वजह से खून निकलने लगता है। जैसे ही खून बुक पे गिरता है वैसे ही वो बुक उसे सोख लेती है और खुल जाती है। उस बुक के अंदर अजीब और डरावनी सी पिक्चर्स बनी होती हैं हर पेज पर। इसके बाद डैनी म्यूजिक रिकॉर्ड्स प्ले करता है तो उसमें एक प्रीस्ट इस बुक के बारे में बताने लगता है। वो बताते हैं कि इस बुक का नाम नारुटोम डिमोंटो का कोई एक पार्ट है, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बुक ऑफ द डेड। इसके बाद वो दूसरा म्यूजिक रिकॉर्ड चलाते हैं जिसमें प्रीस्ट बताते हैं कि उन्होंने और उनके कई साथियों ने मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, पर तभी म्यूजिक रिकॉर्ड में तेज तेज डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कोई इवल स्पिरिट बाहर आना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली लिफ्ट में होती है और कपड़े सुखाने जा रही होती है। तभी वो इवल स्पिरिट एली पे हमला कर देती है और उसे पोजेस कर लेती है। वो उसकी बहुत बुरी हालत कर देती है। वो उसके हाथ पैर दोनों तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर डैनी और ब्रिगेड देखते हैं कि किताब के पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं और वहाँ लाइट भी चली जाती है। इससे केसी और बेथ भी डर जाते हैं। इसके बाद एली वापस आती है और बहुत ही अजीब हालत में होती है। आते ही वो किचन में जाकर पैन पे अंडे फोड़कर उन्हें तेज़ आंच पे पकाने लगती है। इसके बाद एली थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करती है। उसके बाद वो कहती है कि उसके अंदर कोई है और बेथ से कहती है कि उसके बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा उल्टी करती है। इसके बाद डैनी और बेथ एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं पर लिफ्ट ख़राब हो चुकी होती है और सीढ़ियाँ भी टूट चुकी होती हैं। इसके बाद वो एली को लेकर बेड पे लेटा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गई है। इसके बाद उनका पड़ोसी गैब्रियल एली की आंख बंद करने की कोशिश करता है पर उसकी आंख बंद नहीं होती। इसके बाद मिस्टर फोंडा, बेथ और गैब्रियल एली के लिए प्रेयर बोलते हैं। मिस्टर फोंड फिर फायर एग्जिट का गेट तोड़ने लगते हैं। इसके बाद बेथ अपनी बहन एली के पास बैठी होती है। तभी एली का कॉल आता है और वो कहती है कि वो जल रही है और फ़ोन क्रैक हो जाता है। इसके बाद बेथ एली को चेक करती है तो वो बहुत गर्म हो रही होती है तो वो उसको लेकर बाथटब में डाल देती है। इसके बाद एली एकदम से बाथटब से निकलकर ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाने लगती है और वो फिर सब पे अटैक करने लगती है। इसके बाद वो टैटू नीडल में अपने ब्लड का यूज़ करती है इंक की तरह। फिर उसके बाद वो ब्रिगेड के चेहरे पे चला देती है पर डैनी जैसे तैसे उसे बचा लेती है। ये सारी आवाज़ सुनकर गैब्रियल अंदर आ जाता है तो फिर एली उस पर अटैक कर देती है और उसकी एक आँख खा जाती है। फिर वो आँख एक दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इतने में बेथ दरवाज़ा लगा देती है और दरवाज़ा के होल से देखती है कि एली सारे पड़ोसियों को मार रही है। फिर मिस्टर फोंडा उस पर गोली से हमला करती है पर वो उन्हें भी मार देती है। इसके बाद डैनी और ब्रिगेड आपस में लड़ने लगते हैं। ब्रिगेड कहती है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम बुक को ऊपर लेके आए। वहीं दूसरी ओर केसी को एली अपनी बातों में लाकर उससे हल्का सा गेट खुलवा लेती है और उसका गला पकड़कर उसका गला घोटने लगती है। वहीं दूसरी ओर बेथ देखती है कि उसकी चोट अलग सी हो गई है और उसकी आँख, कान और मुंह से काला खून आ रहा है और उसके मुंह से कीड़े भी निकलते हैं। बेथ ब्रिगेड को देखने आती है तो ब्रिगेड कांच खा रही होती है और पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई होती है।
क्योंकि एली ने अपने खून से उस पर टैटू वाली नीडल चलाई थी। इसके बाद ब्रिगेड बेथ पर हमला कर देती है। ब्रिगेड वेजिटेबल कटर से बेथ के पैर पर हमला करती है, पर बेथ कैसे न कैसे बच जाती है। इसके बाद ब्रिगेड डैनी और केसी के कमरे में जाती है और उन पर अटैक करने लगती है, पर केसी एक स्टिक जिस पर उसकी डॉल लगी होती है ब्रिगेड के मुंह के आर पार कर देती है। ब्रिगेड वहाँ पर शांत हो जाती है। इसके बाद डैनी ब्रिगेड को एक कपड़े में बांधकर बेड पर लटा देती है। डैनी फिर बेथ को वो बुक और रिकॉर्ड्स दिखाता है। वो बताता है कि जैसे ही उसने रिकॉर्ड्स सुनने स्टार्ट किए तभी से ये सब हो रहा है। वो बताता है कि 3 रिकॉर्ड अभी बाकी हैं। फिर बेथ अकेले में 3 रिकॉर्ड सुनती है और डैनी और केसी को बाहर वेट करने के लिए कहती है। बेथ को 3 रिकॉर्ड सुनते वक्त पता चलता है कि ये किताब एक प्रीस्ट को मिली थी और वो उसे ट्रांसलेट करना चाहता था, पर चर्च ने उसे मना कर दिया था और उसे चर्च से निकाल दिया था। ये किताब इंसान के खाल से बनी है और इंसान के खून से भी। इसमें हेल से डीमन बुलाने के तरीके थे, पर इसका इस्तेमाल करने पे इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इसी चक्कर में प्रीस्ट के साथियों की जान चली गई थी, पर किसी तरह प्रीस्ट ने इस बुक को वॉल्ट में चारों तरफ क्रॉस लगाकर कैद कर दिया था। पर डैनी ने इन्हें फिर रिलीज़ कर दिया था और ये डीमन जिसे भी घाव पचाता है उन्हें डेडाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि ब्रिगेड को कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ब्रिगेड बेड से उठकर डैनी पे चाकू से वार करती है, पर कैसे ना कैसे डैनी उससे जलाकर मार देता है, पर डैनी खुद भी मर जाता है। फिर एली भी डक के रास्ते से बेथ के कमरे में आ जाती है। वो भी बेथ पर हमला करने लगती है। तभी एली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे 2 सोल खाने को मिलेंगी। तभी केसी सीजर्स बेथ की तरफ फेंकती है और बेथ एली के मुंह पे सीजर्स डाल देती है और एली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फोंडा की गन से बेथ फायर एग्जिट खोलने ही वाली होती है, तभी वहाँ एली आ जाती है और बेथ उस पर गन से फायर करती है और उसकी एक टांग और एक हाथ तोड़ देती है। वहाँ पर सारे एली के विक्टिम्स डरावनी आवाज़ में कहने लगते हैं कि तुम नहीं बचोगी। इसके बाद केसी और बेथ लिफ्ट में चले जाते हैं। तभी वहाँ डैनी और ब्रिगेड आ जाते हैं और वो एली के अंदर मर्ज होने लगते हैं। केसी गाड़ी की चाबी लिफ्ट के गेट के बीच से हटा लेती है और लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। फिर इसके बाद लिफ्ट में खून भरने लगता है और वहीं दूसरी ओर बुक में एक पेज दिखाया जाता है जिसमें एक क्रीचर के बहुत सारे सर, पैर और हाथ होते हैं। इस क्रीचर का नाम होता है मरॉडर। फिर लिफ्ट नीचे आके खुलती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खून निकलता है, पर केसी और बेथ बच जाते हैं। फिर वो कार ले जाकर जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से कार रुक जाती है और वो देखते हैं एली, डैनी और ब्रिगेड वही मरॉडर क्रीचर बन गई है। बेथ और केसी वहाँ से भागकर जा ही रहे होते हैं, तभी मरॉडर केसी को पकड़ लेता है। वो केसी को एक जगह ले जाकर उसका गला चेन सॉ से काटने ही वाला होता है, तभी वहाँ बेथ आ जाती है और मरॉडर पे शूट कर देती है। फिर वो मरॉडर बेथ पे अटैक करता है और उसे ग्राइंडर मशीन में पीसने के लिए डाल ही रहा होता है, तभी केसी मशीन रोक देती है और बेथ मरॉडर पे चेन सॉ से वार कर देती है और बेथ उस मरॉडर को ही ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर देती है। फिर बेथ और केसी यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक लड़की नीचे पार्किंग लॉट में अपने बैग के साथ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेसिका होती है, जिसे शुरुआत में दिखाया गया था, जो पोजेस्ड हो गई थी। तभी ये गाड़ी में बैठकर मिरर से देखती है कि एक जगह बहुत खून होता है। तभी वो वहाँ चेक करने जाती है और वही डिमोनिक फोर्स उस पर हमला कर देती है। तो इसी के साथ हमारी आज की मूवी भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार मूवी के साथ।